जी पेट्रोल महंगा हुआ है। मुझे लगता है कि जो हुकूमत ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस तरह से बढ़ाकर कम की हैं और अभी भी आवाम ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो पेट्रोल की कीमतें भी उसी अंदाज से बढ़ी हैं और उसी अंदाज से कम हुई हैं क्योंकि पेट्रोल सस्ता होकर भी महंगा। के तेल पाकिस्तान ने कल रात एक तेल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। इतना महंगा हो गया है कि अब तो शायद लोग अफ़ोर्ड भी ना कर सकें। आपको मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान में तेल है 458.41 पर लीटर। यानी कि कल रात गवर्नमेंट ने 134 रुपीज़ तेल बढ़ाया। भाईजान मैं तो ये समझता हूँ जो गवर्नमेंट है ना, उन्हीं का ऐलान था कि जो पेट्रोल महंगा होगा ना तो समझ लें वज़ीर आज़म चोर है। अच्छा, तो अब जंगी हालात हैं, ठीक है। हम इतने भी कम अकल नहीं है कि इस चीज को ना देखें, ये लेकिन अच्छी बात है बात ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गवर्नमेंट के जो जितने भी वज़रा हैं, जी। जितने भी बड़े बड़े ये असेंबली में बैठते हैं लोग, लीडरशिप है जो लीडरशिप जितनी भी है, तमाम सूबों को कि हम 100% करेंगे तो अवाम पहले ही हुकूमती नाइंसाफियों और फैसलों से मर चुकी है। तो इसी और मरी हुई अवाम को हम मजीद अपनी तरफ से बोझ ना डालें, हम वही बोझ आगे ट्रांसफर करें, बल्कि उस बोझ का भी 50% आगे ट्रांसफर करें जो हुकूमत ने हमारे ऊपर डाला है। जी तो मैं चिंग रक्षे में कराएं, उसका जवाब भी मिलता जाएगा आपको। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ठीक है। सारी हुकूमत को, अच्छा, पूरी पार्टियों को ये एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई अपनी जो हमारे खर्चे पे गाड़ियां चलती हैं ना, टैक्स के खर्चे पे, उसको हाँ। फौरी बंद किया जाए। ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसमें जजेस भी हैं, उसमें जनरल्स भी हैं, अच्छा। उसमें सिविलाइजेशन भी है, उसमें पुलिस भी है, सबकी हर चीज बंद की जाए, अपनी अपनी कन्वेंस पे अपने काम पे आओ। ठीक है। और दूसरी बात ये, जंग की हालत में स्कूलों कॉलेज बंद नहीं होते। अब हुकूमत ने इतने टैक्स डाल दिए हैं, इतने टैक्स डाले हैं हुकूमत ने, इतने टैक्स डाले हैं, यानी कि अगर 450 रुपये पेट्रोल है तो 200-250 रुपये तो उन्होंने टैक्स ही डाल दिए ना। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान की मीडिया के अंदर पैनिक मोड एक्टिवेट हो चुका है और कल तक जो पाकिस्तान के एंकर पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ की तारीफ किया करते थे, आज वही बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद सामने नहीं आए, अपने चमचों को भेज दिया और आवाम के ऊपर पेट्रोल नामी एटम बम फोड़ रहे हैं। पाकिस्तान का इस समय एक एक बच्चा चीख रहा है कि इतना महंगा पेट्रोल डीजल हम कहां से खरीदेंगे, और पाकिस्तान की मीडिया जी पेट्रोल महंगा हुआ है। मुझे लगता है कि जो हुकूमत ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस तरह से बढ़ाकर कम की हैं और अभी भी आवाम ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो पेट्रोल की कीमतें भी उसी अंदाज से बढ़ी हैं और उसी अंदाज से कम हुई हैं क्योंकि पेट्रोल सस्ता होकर भी महंगा है। हुकूमत ने 137 रुपए बढ़ाकर 80 रुपए कम कर दिया है। उसके बावजूद पेट्रोल के दाम 350 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचे हैं, यानी कि पेट्रोल की कीमत वहीं की वहीं है। जाहिर है लोग कैसे मुतमईन होंगे। हम इस हवाले से बारहा बात भी कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद शहरी खुश नहीं है। कहते हैं कि पेट्रोल अब भी क़ुव्वत खरीद से बाहर है। ये शहरी का मैं तो ये समझता हूँ जो गवर्नमेंट है ना, उन्हीं का ऐलान था कि जो पेट्रोल महंगा होगा ना तो समझ लें वज़ीर आज़म चोर है। अच्छा, तो अब जंगी हालात हैं, ठीक है। हम इतने भी कम अकल नहीं है कि इस चीज को ना देखें, ये अच्छी बात है बात ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गवर्नमेंट के जो जितने भी वज़रा हैं, जी। जितने भी बड़े बड़े ये असेंबली में बैठते हैं लोग, लीडरशिप है जो लीडरशिप जितनी भी है, ठीक है। किसी भी पार्टी की, एनी पार्टी, में एक पार्टी की बात नहीं करता, मैं ये सब भी- पार्टियां जो ये पूरी समझ लें पीडीएम जमात है, ठीक है। इन सब की बात करता हूँ। जितने भी हमारे सियासतदान हाँ। हैं ये कहते हैं। देखिए जी, मैं चाहता हूँ एज ए मुसलमान के, देखिए हज़रत उमर फारूक का दौर मुझे याद आता है अच्छा, कि उन्होंने इस्लाम की खातर, दीन की खातर अपना सब कुछ, अपने मुल्क की खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। ठीक है। नहीं अभी एक चीज यहाँ ये पे चीज मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ अभी भाई। तो जंग लगी ना पूरी भाई दुनिया में। बात सुने, हाँ। पाकिस्तान का झंडा लगाओ हाँ। बैरी जहाज के ऊपर, अच्छा, ये और खबर अपना थी। हुरम से वो गुजरता हो, स्टेट ऑफ हमारे फ्लैग में हमारी ये हमारी शान समझ लें मुल्क की बुलंद हो रही है। ये खबर फिर सच थी हमारे ना? मुल्क में पेट्रोल क्यों महंगा है? स्यापा है, दसो। गवर्नमेंट साहब जी, जितने भी असेंबली के लोग हैं, ये वजीर ममलकत, वजीर खजाना साहब, वजीर पेट्रोलियम साहब, जिन्होंने कल ऐलानात किए हैं हाँ। कि पेट्रोल जो है 100 रुपया और बढ़ गया है, ठीक है। मजबूरी है, मानते हैं। हाँ। लेकिन भाई हाँ, हाँ। आप लोगों की प्रॉपर्टी है, आपका बिजनेस है, आपको पैसे आ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुर्बान करें, सब्सिडी दे हमें पाकिस्तानियों ये को, ये चीज। और झंडा लगाओ बैरी जहाज पे, और तेल और गैस एलपीजी लेके और पाकिस्तान में शॉर्टेज हो जाए या वो पाकिस्तान में महंगी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। समझ में इत्तेबार है। सबसे पहले 211 रुपए जो टैक्स है ना, फजूल का टैक्स डाला हुआ है, है। टैक्सों की मुद्द में। अच्छा, एक टैक्स हो ना, उसमें और चीज होती है, लेवी और होती है। ठीक है। जब उसको आप दायरा कार बढ़ा देंगे ना दारों के हिसाब से,
तो वो गरीब भाई नहीं, हम गधे नहीं है, बोझ को बर्दाश्त करें। ठीक है। देखिए हमारे भी वसाइल हैं। अच्छा मुझे हमारे बताएं- सबसे बड़े मसाइल ये हैं हाँ, कि हमारे पास कारोबार नहीं है, अच्छा हैंड टू माउथ है। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो कहती है नारों की हद तक है, टीवी की हद तक है, मीडिया की हद तक है कि भी हम गरीब गुरबा को पैसे ख्याल देंगे, कर रहे हैं। इनकी मदद करेंगे, इनको राशन कार्ड भी देंगे, इनको ये देंगे, इनको वो देंगे, वो लॉलीपॉप है। ठीक है। अब देना वो बंद कर दें लॉलीपॉप मिल रहा है? भाई, वही तो मिल रहा है। अच्छा चले मुझे ये बताएं, ये जो अभी जंग का माहौल है, ठीक है, पूरी दुनिया में भाईजान, महंगाई ये हो रही है, पेट्रोल मैं महंगा हो रहा अपने है। पूरे पाकिस्तानी भाइयों को बताना चाहता हूँ, आपके सबसे बड़ी बात दुनिया में डिस्कस हो रही है वो यही हो रही है कि तेल, पाकिस्तान ने कल रात एक तेल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। इतना महंगा हो गया है कि अब तो शायद लोग अफोर्ड भी ना कर सकें। आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान में तेल है 458.41 पर लीटर, यानी कि कल रात गवर्नमेंट ने 134 रुपीज़ तेल बढ़ाया। उससे पहले गवर्नमेंट ने 55 रुपीज़ तेल बढ़ाया, यानी कि गवर्नमेंट 200 रुपये पर लीटर तेल बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान में जो डीजल है दैट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 500। और अब आप इसी से अंदाजा लगा लें, वेयर डू वी स्टैंड। और जो ईरान की जो जंग है वो ईरान में तो नहीं रही, वो तो पाकिस्तान में आ चुकी है, वो तो पूरी दुनिया में फैल रही है। पाकिस्तान के अंदर आज का मैं एक डाटा देख रहा था कि जो चेयरमैन है हमारे एक इन्हीं रिक्रूट बताइएगा अब कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, फिर अब आप भी कितना कुछ 70% सुना है इजाफा कर रहे हैं उन किरायों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जी मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ट्रांसपोर्ट बरादरी जो कि रीढ़ की हड्डी है और मीशत में बड़ा अहम किरदार है, उसके मसाइल को बयान करने के लिए आपने मौका फराहम किया है। पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, हमने 60% किरायों में इजाफा किया है। अच्छा, ये हमारा एक मुतफ़िका ऐलान है पूरे पाकिस्तान की ट्रकिंग इंडस्ट्री का जी। 60% किरायों में अगर हम ये कहें कि अभी आपका किराया फॉर एग्जांपल गुड्स का लाहौर और इस्लामाबाद में चल रहा है, तो अब इसका मतलब है कि 1,60,000 रुपया उस गाड़ी की किराए में इजाफा। दोस्तों, दुनिया के अंदर सब कोई जानता है कि पाकिस्तान एक भिखारी से बढ़कर और कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है और ना ही काम करने वाले ढंग के पॉलिटिशियन। जितना भी पैसा है वो फौज और पॉलिटिशियन ही डकार जाती है और जनता बेचारी एक कोल्हू के बैल के एक बैल की तरह पिस रही है। सारा कर्जा का जो बोझ है वो जनता ही उठाती है। अब IMF से 1 बिलियन भी इनको मिल गए हैं, पर वो पैसा तो मुनीर की जेब में चला गया। उसका ब्याज और उसकी जो किस्तें हैं वो जनता के खून को निकाल के पाकिस्तान चुकाई जाएंगी। पर पाकिस्तान की मीडिया को देखने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि कल तक पिछले हफ्ते से ये चिल्लाते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी किंग है। देखो, दुनिया भर में डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, भारत तो बर्बाद हो गया है, भारत के पास कुछ नहीं है, अब तो हम ही सुपर पावर हैं। पर जब अब यहां पर इनके यहां पर डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं तो पाकिस्तानी एंकर छाती पीट रहे हैं। हालांकि इनके अंदर अभी भी इतना दम नहीं है कि ये मुनीर को इस बात को लेकर कुछ ब्लेम दे सकें, क्योंकि मुनीर का नाम लिया तो इनको कोई भी आकर गायब कर देगा। परंतु सबको पता है कि इसके पीछे वजह कौन है। इसके पीछे वजह है मुनीर। अभी हाल ही में IMF से $1.2 बिलियन का जब तुम